नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। यमुना पार में एक इकलौता हॉस्पिटल है जीटीवी, जहां पे आसपास के सभी मरीज जाते हैं। दिल्ली कहें या यूपी कहें, गाजियाबाद से भी लोग यहां आते हैं। और सबसे हैरत की बात, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो है पूर्वी दिल्ली में है, उसके भी मरीज अगर क्रिटिकल हो तो वो भी जीटीवी आते हैं। यानी कहा जाए तो यमुना पार का एक इकलौता हॉस्पिटल जीटीवी है, यानी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, और यह दिल्ली सरकार के अंदर आता है। मगर यहां पे इस वक्त यह हॉस्पिटल मौत का हॉस्पिटल बना हुआ है। हालात ऐसे हैं बद से बदतर। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति जो एडमिट होता है, जब वो अपने बेड पे लेटा होता है जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके ऊपर एक फैन जो कि उसके सर के ठीक ऊपर लगा होता है, बेड के ऊपर लगा होता है, वो छत से गिर जाता है। उस फैन के गिरने से, यानी उस पंखे गिरने से उस व्यक्ति की मौत होती है। सोचिए, आया था इलाज करवाने, बचने और अपनी जान बचाने, मगर इसी हॉस्पिटल में लापरवाही के चलते उसकी मौत होती है। अब इसको किसकी गलती देंगे? प्रशासन यहां पे कहीं ना कहीं लापरवाह है। एक व्यक्ति ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, उसकी मौत हो रही है और कारण पंखा गिर जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी सीलिंग होती है, वो तक गिर गई थी। वहां कहा गया कि डेंट पेंट का काम चला, रिपेयरिंग का काम चला, इसकी वजह से थोड़ा बहुत गिरा था, उसको रिपेयर कर दिया गया है और वो रिपेयरिंग के दौरान ही गिरा था। मगर यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति की मौत होती है पंखा गिरने से उसके ऊपर। हालात और बदतर हैं। यहां पे एसी, कमरों के हालात, छत के हालात हम आपको दिखाते हैं। आप सोचिए, यहां बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सरकारें हैं, मगर यमुना पार को एक अच्छा, सुगम और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देने वाला हॉस्पिटल नहीं दे पाया आज तक। कई सालों से कई सरकारें आई और गई, कई नेता आए और गए, मगर सिर्फ वादे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की सीएम आई थी यहां पे, उसके बावजूद इसका क्या हाल है जरा आप देखिए। आप देखिए, यह है जीटीवी हॉस्पिटल, यमुना पार का इकलौता हॉस्पिटल, जिसके हालात बद से बदतर हैं। लोग यहां जाएंगे तो कब उनकी किस कारण जान चली जाए, पंखा गिर जाए, छत गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। एसी की हालत आप देखिए क्या है यहां पे। यह है यहां का स्ट्रक्चर जो कि आपको एक अच्छी सुविधा देने के लिए बनाया गया था, मगर यह खुद बीमार है। यहां पे एसी की हालत आपने देख ली, ये छत की हालत देखिए। यहीं पे एक मरीज के ऊपर सीलिंग फैन यानी छत का पंखा गिरने से उसकी मौत होती है। और यहां की कंप्लेंट बार बार लोग करते हैं कि जीटीवी हॉस्पिटल खुद बीमार है, उसको खुद की ट्रीटमेंट की जरूरत है, यहां पे मरीजों का इलाज क्या होगा। ऐसे में यहां से रिलेटेड जो विधायक है जितेंद्र महाजन, वो इस घटना के तुरंत बाद अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हैं, अधिकारियों से इस पे बात करते हैं, मगर हालात बद से बदतर हैं। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या यहां के नेता, सरकारों को ये नहीं दिखता कि हर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज नहीं करा सकता? यह दिल्ली एनसीआर को कवर करता है। गाजियाबाद हो, साहिबाबाद हो, मुरादनगर हो, मोदी नगर हो, मेरठ तक के लोग यहां आते हैं इलाज कराने। दिल्ली का यमुना पार का पूरा जो बसावट है वो यही जाती है इलाज कराने। जो यहाँ रहते हैं उनका सबसे नजदीक और ट्रीटमेंट कराने के लिए एक इकलौता हॉस्पिटल यही है। दूसरे हॉस्पिटल की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो कि त्रिलोकपुर इलाके में आता है पूर्वी दिल्ली में, उसका भी अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला केस आ जाए तो वो भी जीटीवी में ही रेफर किया जाता है। और यहां पे आने के बाद मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर यहां उसकी मौत तय है, क्योंकि पंखा गिर जाएगा उसके ऊपर, छत की जो वॉल है, वॉल पुट्टी है, वो गिर जाएगी, छत की जो सीमेंट है वो गिर जाएगा। ऐसे में मरीज का मरना तो तय है। तो आखिर इस बीमारू हॉस्पिटल का इलाज कब होगा? यहां लोग इलाज कराने आते हैं या जान देने आते हैं?
क्या उनकी ऐसे ही मौत होती रहेगी और प्रशासन इस पर लापरवाह होता रहेगा? दावे बड़े बड़े, मगर हकीकत जो है वो आपके सामने है। आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहां कैसा रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने यहां पे ट्रीटमेंट कराया है, या ये हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं। सोचिए, आप जरा अधिकारियों के बयान सुनिए, लोगों के कही हुई बातें सुनिए, और साथ ही साथ जो नेता यहां पे गए थे जितेंद्र महाजन जी, उन्होंने इस पे कैसा एक्शन लिया, उनकी बात भी सुनिए। सब नहीं लगा और एसी जो लगाई है बंद है बंद है जी। पंखा 9-10 दिन हो गए, ऐसी गर्मी हो रही है। अपने घर से लाए हैं, सब ने ला रखी है। पंखे सब अपने घर से ला रहे हैं आप? जी, चलता नहीं है एसी भी? कुछ नहीं चलता। मौके पे हाँ, आपके सामने गिरा था? आप फोन से बोलने वाले बीच में बोल रहे हैं ना, आप थे उस समय? बोलने दो उनको। हाँ थे, हम नहीं बैठे थे और लड़का बीमार है। मरीज के ऊपर गिरा था? हाँ, तो कैसी हालत थी उससे? वो जब ही आया था वो, और जब ही उन्होंने मटरोरी लगाई थी, जही पंखा गिर गया बस। यही पंखा गिर गया? तो यही पंखा था। हाँ आप उस टाइम यही पे थे? हाँ, नहीं अब मेरे बच्चे बीमार पड़ा, बस और कुछ ना। पंखा लगा दिया इन्होंने? कौन से हिस्से पे गिरा था? शरीर के कौन से हिस्से पे गिरा था? ये मुझे पता ना, पेट पे गिरा था। पंखा लगा दिया उन्होंने दोबारा यहाँ? हमारे मामा है, उनके सारी फैमिली वहाँ पे बैठी है। एक्चुअली हम कैलाश दीपक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, थोड़ी फंड इशू आ गए थे हमें, बट हमारे पास फंड नहीं हो पाया, तो इसलिए हम उन्होंने बोला था कि आप गवर्नमेंट पे ले जाओ, इनको वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत है। वेंटिलेटर का एक बेड खाली भी है। वो कह रहे हैं हमारा पेशेंट ओटी में गया है, हमारे पेशेंट की सीरियस कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है। हमारे पास विद प्रूफ हैगा ये चीज़ कि हम खुद बता रहे हैं। और नीचे इमरजेंसी वाली मैम जो नाइट शिफ्ट करती है, उन्होंने रात को बड़ी बदतमीजी करी। उन्होंने ये भी बोला कि इनको बाहर ले जाओ, सिक्योरिटी बुला के, गार्ड बुला के धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। फिर भी मैंने बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, जब जाके इनको एडमिट किया। और उसके बाद सीएमओ के पास गई, तो सीएमओ ने भी यही बोला कि ऐसे ऐसे ये कंडीशन है। ठीक है, सीएमओ ने हमारी थोड़ी बहुत सुनी बात, उन्होंने हमारी कंडीशन को समझा और इमरजेंसी वालों ने समझा, बट जो वो मैडम थी उन्होंने हमें नहीं समझा। और दूसरी बात, अब इनको आईसीयू की सबसे ज़्यादा नीड है, इनको पसीने आ रहे हैं। हमने अपने घर से कूलर मंगाया है, हमने घर से कूलर मंगाया, एसी नाम की है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। कूलर कहाँ है? ये हमारे घर से कूलर आया है। अच्छा, ये कूलर है? हाँ, अच्छा, ये कूलर मंगाया आपने, घर से ले गया? गर्मी भी बहुत है, एसी काम बहुत नहीं कर रहा ज़्यादा। और हमारे पास देखो कैलाश दीपक की कितनी सारी रिपोर्ट है, कोई देखने के लिए वो नहीं। शनिवार को अकबर नाम का पेशेंट जो यहाँ पर एडमिट था, पंखा गिरने से उसकी दुखद मृत्यु हुई। उसकी जानकारी लेने के लिए मैं और एसडीएम श्री चंद्रशेखर जी यहाँ पर आए, और हमने प्रत्यक्ष घूमकर क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं वो हमने देखा। सरकार की ओर से मेंटेनेंस का काम, चाहे वो सिविल का है चाहे इलेक्ट्रिकल का है, उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। और जानकारी में भी ये भी आया कि नए 160 एसी का जो है वो भी टेंडर सरकार द्वारा किया गया है, मगर मेंटेनेंस में किस कारण से पंखे की मेंटेनेंस या यहाँ पर जो एसी बहुतायत में खराब हैं उनकी मेंटेनेंस किस कारण से नहीं हो रही है। तो एक बार हमने कहा है कि मेंटेनेंस का जो टेंडर है वो उसको कमेटी हमारे एसडीएम साहब के सामने लाया जाए, और किस कारण से हादसा हुआ उसके ऊपर एसडीएम साहब जांच करेंगे, और जो भी लोग उसमें दोषी हैं, लापरवाही है या दोषी है, उसके ऊपर जो भी निकल कर आता है हम लोग संज्ञान लेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जिला प्रशासन की ओर से उनको मुआवजा भी दिया जाए। जानकारी मिल पाई है कि 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, क्या इस पर भी गौर फरमाया जाएगा? देखिए, नया जैसे जीटीबी में एक नया ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, कई सालों बाद 160 एसी नए लगाने का ऑर्डर जो है, टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर भी हो गया है, वो भी लगने शुरू हो रहे हैं। और इसको लेकर, क्योंकि यमुना पार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके सुधार करने के लिए जो जो भी आवश्यक कदम है वो सब के सब उठाए जाएंगे, उठाए जा रहे हैं। और दिल्ली में और ख़ास तौर पे यमुना पार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार को जो भी प्रयास करने हैं वो सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये रात को 9:30 बजे के
बात है, मेरे पास फ़ोन आया था, तो वायरमैन उस टाइम ड्यूटी पे था, उसने जो है वहाँ से वो फैन दिखा, उसने वीडियो भी दी थी कि इसकी जो है शाफ्ट टूट गई है सर। उसी टाइम सेम डे का ही है, 10 बजे के करीब का है। हमने उसको बोला इमीडिएटली दूसरा पंखा लगा दो साइड से, उसने दूसरा पंखा लगा दिया। वो मेरे पास अभी वीडियो भी है, आप देखना चाहे तो देख सकते हो। मेरा नाम है जगदीश, किस विभाग से? PWD। हॉस्पिटल में आप पहुंचे हैं जी देखिए अभी हाँ, तो अभी हम माननीय MLA साहब के साथ, महाजन जी के साथ आया हूँ और इंस्पेक्शन किया है, साइट पे देखा है कि क्या क्या खामियां थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और AE इलेक्ट्रिकल जो इन काम को देखते थे, मेंटेनेंस वगैरह, और इस चीज़ का हमने देखा है कि टेंडर हुआ है नहीं हुआ है, रिप्लेसेबल था, कितना कंप्लेंट रिड्रेसल का क्या मैकेनिज्म है, कितने टाइम बाउंड मैनर में कंप्लेंट रिड्रेस होती थी। यहाँ पे ये भी देखा है कि जो ACs यहाँ पे लगाए गए थे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बारे में उन्होंने हमें बताया है कि हमने जो नए AC आ गए हैं 160 के करीब, और इलेक्ट्रिकल का भी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है। और इसके बारे में हम इंक्वायरी मांगी है हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से, कि आपको एक इंक्वायरी जो करी है आपने, ये जो भी हादसा हुआ इसके कारणों के साथ हमें स्पष्ट रूप से बताएं, और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम उसके बारे में करेंगे। सर ये लापरवाही ही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आज 1 वीक हो गया है आए हुए, मेरी मदर ऊपर एडमिट है। तो सर जब हम यहाँ पे आए थे तब भी सर यहाँ पे पंखे की बिल्कुल भी अच्छी सुविधा नहीं थी। हमने भी अपने घर से फ़ैन ला के वहाँ पे लगाया है, हमारे थ्रू हमसे कन्वेंस किया लोगों ने, जब वहाँ पे और लोगों ने भी ला के पंखा लगाया वहाँ पे पंखा। और सर सेकेंड चीज़ यहाँ की लिफ्ट हो गई सर, वार्ड नंबर 26 का बैक साइड जो जाता है नीचे के लिए, वहाँ पे जो लिफ्ट है उनकी, वो लिफ्ट भी ख़राब है 6 फ्लोर की। अगर हमें नीचे जाना हो, इमरजेंसी में ऊपर जाना हो, तो हमें 1 फ्लोर पहले पैदल नीचे जाना पड़ेगा। AC भी खराब है? हाँ जी सर, AC भी सारे ख़राब है वहाँ पे। और बात की जाए यहाँ इलाज की? जी सर, इलाज की देखिए सर, इलाज करा ही रहे हैं अभी, क्योंकि जो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह हैं ऊपर वार्ड नंबर 26 में प्रिंस डॉक्टर हैं साइड से, उनका नाम मेरे को प्रिंस पता है, बट उनकी भी लैंग्वेज करने का तरीका बिल्कुल लो है सर, ठीक से बात नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, इलाज भी सही से नहीं बहुत मिल पा रूडली बात करेंगे सर, तू करके बात करेंगे, हम आप करते तो वो वहाँ से तू का जवाब देते हैं सर। हम पंखा गिरा था, एक मरीज मरा था, उसके बारे में भी 7th फ्लोर पे जानकारी जी सर, मिली होगी सुनने आपको? में तो आया था, बट हम कैसे देखते हैं इस तरीके से लापरवाही आई है? सर लापरवाही तो है कि ये पे मेंटेनेंस को प्रॉपर नहीं किया गया है। यहाँ पे आपका पंखा, AC ये सब अगर मेंटेनेंस से चला जाए तो यहाँ से कभी नहीं होता। GTB हॉस्पिटल है? जी सर, GTB नंबर कौन हॉस्पिटल सा है, आपका? हमारा वार्ड नंबर 26 है।